जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं रहना। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में बनाया जाता है। और ये बनाया क्यों जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फैक्ट आपके सामने डाल दिया है। यह भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के 125वीं वर्षगांठ के समारोह के साथ ही बनाना स्टार्ट हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ की हाईवे क्लासों में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण के इस चैप्टर का सबसे और बेसिक और धांसू कॉन्सेप्ट जो है हमारा वी बोर्ड मास। इस पूरे नियम को हम इस सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सिंप्लीफिकेशन के इस टॉपिक को पढ़ने का तात्पर्य ये है कि हम चाहे कितनी भी मैथ पढ़ ले, लेकिन जब तक हमारे पास इक्वेशंस को सोल्व करने की ट्रिक्स नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस को, हर एक प्रश्नावली को सोल्व करना हम जब सीख जाए, लेकिन जब हमको मैथ की जो बेसिक चीज है सरलीकरण, जो कोई भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई आ जाए, जिस इक्वेशन में हमारे पास जोड़, बाकी, गुणा, भाग सभी चीजें एक साथ करनी होती है और वहां पर हम कुछ न कर पाए तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, इस टॉपिक को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम सब कुछ सीखेंगे कि यदि इक्वेशन में सब कुछ चीजें एक साथ पूछ ली जाए, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और जो बार, ब्रैकेट, ऑफ सब कुछ लिखा हुआ मिल जाए, तो सबसे पहले किस प्रकार से उस इक्वेशंस को सोल्व करते हुए चलेंगे। साथ ही सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर के द्वारा जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से उठा के, उन पर भी मैं आपके पास में चर्चा करूंगा। और सारे के सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही जो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ, उसको लिखते हुए चलिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहला नियम, और वो क्या है हमारे पास वी बोर्ड मास का नियम। अब इस वी बोर्ड मास के नियम के प्रत्येक वर्ड का अपने आप में एक महत्व है और एक मतलब होता है। वो क्या, सबसे पहला यहाँ पर आता है वी, और वी का मतलब होता है वेनाक्यूलम। इसका मतलब यहाँ पर हिंदी में मैं देखूं तो इसका मतलब होता है बार। अब ये बार आ गया, आपने कहा कि सर आपने बता दिया कि वी का मतलब होता है वेनाक्यूलम और वेनाक्यूलम का मतलब हिंदी में बार होता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि इस बार का मैं क्या करूं। देखिए, इक्वेशंस कुछ भी दी हुई आए, ये मानो यहाँ पे आपके पास कोई इक्वेशन है और इक्वेशंस के बीच में यहाँ पर जैसे 5 - 2 और इन दोनों के ऊपर ये बार लगा हुआ मिल जाए। अभी इसी बार को, जो ऊपर इन दोनों के ऊपर लाइन है, इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वेनाक्यूलम और हिंदी में इसको बार बोला जाता है। ये चीज समझ में आई। अब सबसे पहला काम होगा कि कितनी भी बड़ी इक्वेशन, कितनी भी जटिल इक्वेशन दी हुई मिल जाए, उसमें इस बार वाले सिस्टम को सबसे पहले हल करना। अब बार के नीचे क्या है, इस बार वाली झोपड़ी के नीचे तो 5 - 2 बैठे हुए हैं, तो 5 में से 2 को हटा दो, कितने बच जाएंगे, 3। और फिर वो बाद में जो इक्वेशन दी हुई है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये चीज समझ में आई। तो सबसे पहला जो वी बोर्ड मास का नियम है उसमें हमने पढ़ा क्या, ये वेनाक्यूलम। मैं हर चीज को आपको इस पूरे को समझाने के बाद में उदाहरणों के द्वारा बताऊंगा और हर एक उदाहरण पिछली एग्जाम्स में पूछा हुआ उदाहरण होगा। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर पढ़ा वेनाक्यूलम बोर्ड बार के बारे में। अब देखो, दूसरी चीज आती है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बारे में आप सबने पढ़ रखा होगा। ये ब्रैकेट होता है, ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं कुछ इस प्रकार से। इनको हम बोलते हैं, ये होता है शॉर्ट ब्रैकेट, ये मीडियम और ये होता है लार्ज। हिंदी में इनको ये छोटा कोष्टक और ये मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखी होगी। और इन तीनों ब्रैकेट में भी देखो, कोई इक्वेशन में तीनों ब्रैकेट एक साथ भी दिए हुए भी आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहला काम होगा क्या, देखो इक्वेशन अगर दी हुई आएगी
तो इक्वेशन में सबसे पहला बड़ा ब्रैकेट आएगा और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मंझला ब्रैकेट भी होगा और उस मंझले ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट होगा। तो सबसे पहला काम होगा आपको छोटे ब्रैकेट को, अरे भाई छोटे को तो सबसे ज्यादा महत्व दिया हुआ होता है। परिवार में दो भाई है, एक छोटा और एक बड़ा, तो सबसे ज्यादा महत्व छोटे को ही तो लाड प्यार मिलता है। तो यहाँ पर हमें भी जो ज्यादा लाड प्यार देना है वो किसको, छोटे वाले को देना है। तो सबसे पहला जो काम करना है इस छोटे वाले का करना है, फिर मंझले कोष्टक को हल करना और फिर बड़े कोष्टक को। तो ये कोष्टक का जो सिस्टम था वो भी आपको समझ में आ गया। फिर हम आगे चलते हैं ऑफ। ऑफ को हिंदी में सबको पता है कि का के नाम से जानते हैं, ये का। अरे कहीं इक्वेशन में ऑफ भी मिल सकता है, किस प्रकार से, कुछ भी मिल सकता है, जैसे 10 ऑफ 5, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन में मिल सकता है कि 10 ऑफ 5। इस ऑफ को मैं यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहूँ तो का भी लिख सकता हूँ, 10 का 5। अब मैंने यहाँ पर हिंदी का भी मतलब आपको समझाया और हिंदी का भी, फिर भी आपको समझ में नहीं आया कि अब करना क्या है, 10 का 5। अरे क्या तो का मतलब होता है इसको गुणा में चेंज कर दो, तो 10 गुणा 5। यहाँ पर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो 50 निकल के आएगा। तो ऑफ का मतलब समझ में आया। तो कहीं पर भी जो इक्वेशंस दी हुई है तो वी बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहला काम होगा हमारे यहाँ पर बार को हल करना। फिर हमने सीखा कि ब्रैकेट को हल करना, और ब्रैकेट में भी सबसे पहला छोटे वाला ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर हमने सीखा क्या कि यहाँ पर हम सोल्व करेंगे अब ऑफ। और फिर देखो 4 चीजें ये आपने सबसे पहले ही पढ़ रखी है छोटी क्लासों में। डिवीजन का मतलब क्या होता है, ये भाग होता है। फिर मल्टीप्लाई, ये गुणा होता है। और एडिशन मतलब जोड़, और सब्सट्रैक्ट का मतलब बाकी। तो वी बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहला काम होता है इस भाग को हल करना। इक्वेशन में कहीं पर भी भाग का चिन्ह दिख जाए तो सबसे पहला काम है उस चीज को हल करना, फिर गुणा और फिर जोड़ और फिर बाकी। तो इस प्रकार से वी बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले वेनाकुलम, जिसको हम बार के नाम से जानते हैं, हर एक तरीके को मैं उदाहरण के द्वारा समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला सीख लेना ये जरूरी है कि जो इक्वेशन जटिल रूप से दी हुई मिल जाती है उसमें सबसे पहले क्या करें, एक इक्वेशन दे दी जाए आपके पास में बड़ी और वहां पर ये सारी चीजें उसमें पूछ ली जाए, तो सबसे पहला आपका काम होगा बार को हल करना, फिर ब्रैकेट। और मैंने बताया कि ब्रैकेट में भी सबसे पहला छोटा वाला, फिर मंझला और फिर लार्ज वाला ब्रैकेट करना है। फिर ऑफ यदि कहीं पर मिल जाए तो उस ऑफ वाले इक्वेशन को सोल्व करना, फिर भाग को और फिर गुणा और फिर जोड़ फिर बाकी। अब सारे जो नियम है इनको मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाने का पूरा प्रयास कर। मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहला ये पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि 1/50 ऑफ बड़ा वाला ब्रैकेट, अंदर दिया गया है 30 प्लस, अब ये दोनों डिजिट है, ये ब्रैकेट जो बार दिया हुआ है वेनाकुलम इसके नीचे है 70 माइनस 50। अब वी बोर्डमास के नियम में सबसे पहले हमने सीखा था कि सबसे पहला काम क्या होगा, अगर इक्वेशन में मुझे यहाँ पर वेनाकुलम बार मिल जाता है तो सबसे पहला काम उस बार को सोल्व करने का होता है। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर पहले को मैं यहाँ पर सोल्व करता हूं, 1/50 ऑफ बड़ा ब्रैकेट 30 प्लस। अब देखो इस जो बार है इस बार के नीचे क्या लिखा हुआ है, 70 माइनस 50। इसे 70 माइनस 50 को सोल्व करते हैं, कितना आएगा, 20 आएगा। इस बार वाली इक्वेशंस को हमने सोल्व किया तो कितना आएगा, 20। यही काम करते हुए चलना आपको। जो चीज मैंने यहाँ पर बताई कि वी बोर्डमास में सबसे पहले इधर से चलते हुए चलना है, VBODMAS। सबसे पहला वेनाकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। इस प्रकार से आपको इक्वेशन में दी हुई चीजों को सोल्व करते हुए चलना है। तो वी बोर्डमास में हमने देखा कि इक्वेशन में बार है क्या नहीं, तो मुझे पता चला कि इस इक्वेशन में बार है और वो बार 70 माइनस 50 के ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर 70 माइनस 50 को सोल्व किया, कितना आया, 20। फिर मुझे क्या करना था, v से जब मैं आगे बढ़ा तो क्या आया, b मतलब ब्रैकेट। अब इस इक्वेशन में ब्रैकेट भी है तो सबसे पहला दूसरा जो काम होगा हमारा वो क्या होगा, इस ब्रैकेट को सोल्व करना। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 30 प्लस 20। सोल्व कर दो, जोड़ना तो आता ही है भाई, तो जोड़ दो दोनों को, कितना आ गया, 50 आ गया। अब मेरे पास सिर्फ इतना सा बचा, 1/50 ऑफ 50।
ये मुझे सोल्व करना है। और तीसरा काम वैसे भी मेरा ऑफ को सोल्व करने का था, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस ऑफ को अब चेंज कर दो आप किसमें, साइन ऑफ मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में मैंने चेंज कर दिया और 1/50 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जो बोर्डमास नियम में जिन चीजों को पहले सोल्व करना होता है उनको देखते हुए सोल्व करते हुए चलिए, और जितनी भी कठिन जो इक्वेशन दी हुई आएगी आपको बड़े ही सरल तरीके से सोल्व हो जाएगी। दूसरा उदाहरण नंबर 2 में क्या है, 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर मेरे पास संक्रिया कौन कौन सी है, एक तो भाग की, एक का की और एक प्लस और गुणा की। देखो अंग्रेजी में कभी कभी यहाँ पर इस का की जगह ऑफ भी मिलेगा आपको और या फिर का भी मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, ऑफ का मतलब का ही होता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें दी हुई मिल सकती है। तो अब देखो यहाँ पर मुझे बार कहीं पर मिला नहीं, तो बार को छोड़ दो। दूसरी बात आती है ब्रैकेट की, ब्रैकेट भी मेरे पास इस इक्वेशन में नहीं है, तो ब्रैकेट वाले को भी छोड़ दो। तीसरी बात आती है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। इसका मतलब पहला मेरा जो काम होगा वो क्या होगा, इस का वाली इक्वेशन को सोल्व करना। तो 72 डिवाइड बाई, अब इस का संबंध कौन कौन सी संख्याओं से है, एक तो 9 से और 1/3 से, इन दोनों संख्याओं से है। तो 9 का को मतलब 1 मल्टीप्लाई, तो का मतलब मल्टीप्लाई में मैंने इसको चेंज कर दिया, फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इसको सोल्व करेंगे, ये 3 बार क्रॉस हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आया इसका 3। तो इस 9 का 1/3 को पूरे में मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पर मैंने इसको 3 लिख दिया। अब आगे चलो, यहाँ तक का काम हमने पूरा कर दिया। अब आगे प्लस लिखा हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, यहां तक की चीज हमने कर ली, ऑफ तक का काम कर लिया। फिर आता है डिवाइड करेंगे। डिवाइड का चिन्ह मुझे पता है 72/3, मतलब डिवाइड का जो चिन्ह है इनसे कौन सी दो संख्याएं संबंधित है, इनसे एक तो 72 है और एक 3। तो 72 में 3 का भाग दे दो, तो सबसे पहले 3 दूनी 6 और 4 दी 12, तो 72 में जब मैंने 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ तक का काम कंप्लीट कर दिया। बची हुई इक्वेशन को ऐसा का ऐसा ही उतार लो, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2। ये चीज यहाँ तक आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे मुझे मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, तो 24 प्लस इस मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ऊपर और नीचे यदि सेम संख्या दिख रही है तो काट दो, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1/1 मतलब 1। अब इसको सोल्व करेंगे, लास्ट में जो कुछ बचा है उसको सोल्व करना है। तो 24 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, ये 25 हो गया। इस प्रकार से वी बोर्डमास का नियम का प्रयोग करते हुए आप हर एक इक्वेशन को बड़े ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। अब देखो एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार में यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है, यहाँ पर आपको माइनस से ऑफ तीनों प्रकार के ब्रैकेट बार सारे चिन्ह मिल सकते हैं, भाग गुणा कुछ भी, मतलब एग्जामिनर ऐसा तो है कि नहीं आपको पूछ लेगा कि 5/2 + 3 इसमें हल कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपटीशन का ये युग है, यहाँ पर एग्जामिनर ऐसे ऐसे प्रश्न देना चाहेगा जो आप सोल्व ना कर पाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से तैयार कराया जा रहा है कि हर एक प्रश्न आप इजी तरीके से सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था वी बोर्डमास, ये चीज आप ध्यान रखो, VBODMAS, इतनी सी चीज आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। देखो इक्वेशन में मुझे यहाँ पर कहीं पर भी वेनाकुलम मतलब कि बार दिखाई दे रहा है क्या, ये मुझे यहाँ पर बार दिखाई दे रहा है, तो इस बार को आपका काम है कि सबसे पहले सोल्व करना। अब कभी कभी कुछ लोगों को यहाँ पर इस बार को सोल्व करने में दिक्कत कहाँ आती है कि यहाँ पर देखो कि ये बार किस किस के ऊपर है, एक तो 8 के ऊपर और एक 9, और इन दोनों के बीच में संक्रिया लगी हुई है प्लस की। यहाँ तक अगर मुझे दिया हुआ आता तो मैं इसको सोल्व करके लिख देता डायरेक्ट 17, और हालांकि ये 17 सही भी है, लेकिन कभी कभार होता क्या है इस इक्वेशंस में लोग क्या देखते हैं कि माइनस का 8 और प्लस 9, इसका मतलब यहाँ पर लोग समझे कि -8 और +9,
और इस पूरे के ऊपर बार समझ लेंगे। इस पूरे के ऊपर बार समझ के इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बार है, ये बार के दोनों अंकों के बीच में मान्य सिर्फ एक ही संक्रिया है और उस संक्रिया के साथ में आपको इस बार को सोल्व करना है। तो ध्यान देने वाली सिर्फ एक ही बात में हर एक छोटी चीज आपको बताऊंगा, कहीं पर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। तो ध्यान देने वाली जो बात थी मैंने आपको बताई। अब आप चाहो तो एक बार पूरी इक्वेशन, क्योंकि हमें तो एग्जाम में टाइम बचाते हुए चलना है, तो किस प्रकार से टाइम बचाएंगे, यहाँ पर इक्वेशन को रफ पेज में लिखेंगे और छोटी सी चीज जो इसको सोल्व करनी थी, बार के नीचे 8 + 9, तो 8 दूनी 16 और 1 17, इसको सोल्व कर दिया हमने। बार वाली चीज को सोल्व किया, कितना आया, 17। तो ब्रैकेट में कौन कौन सी चीजें हैं, ये चीज पूरी ब्रैकेट में है, तीनों ब्रैकेट है, एक तो बड़ा वाला, एक मंझला और इस मंझले ब्रैकेट में है छोटा ब्रैकेट। तो यहाँ पर सोल्व किया और दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह है माइनस का, 56 - 17, ये चीज छोटे ब्रैकेट में है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए पूरी इक्वेशन, चलो मैं एक बार तो पूरी इक्वेशन लिख के ही सोल्व कर देता हूँ, लेकिन आपको तो एग्जाम में पूरा टाइम बचाना है और बार बार में इक्वेशन को नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिखता हूँ। चलो 150 माइनस ब्रैकेट 1/3 ऑफ मंझला ब्रैकेट 42 प्लस 56 माइनस इस ब्रैकेट को, इस बार को सोल्व किया तो कितना आया, 17, ये मंझला ब्रैकेट प्लस 108, यहां तक हमने सोल्व कर लिया। अब दूसरा काम क्या होता है, क्या ब्रैकेट है, बिल्कुल यहाँ पर ब्रैकेट है मेरे पास, तीनों ब्रैकेट है और तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, 1/3 ऑफ मंझला ब्रैकेट 42 प्लस, अब छोटा वाला ब्रैकेट आ गया, इस छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लो आप। 56 में से 17 को निकाल दो, कितने आ गए, ये यहाँ पर 16 में से 9 और 4 में से 3, 39 आ चुके हैं। और ये मंझला ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस 108, यहां तक आपको समझ में आया। दूसरी बात आती है, हमने छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, फिर ब्रैकेट के आगे नहीं जाना, ब्रैकेट जितने भी हैं उन सारे ब्रैकेटों को सोल्व करो। दूसरी बात, मंझले ब्रैकेट पर आकर अटक जाती है तो मंझले ब्रैकेट को सोल्व कर दो। ऑफ मंझले ब्रैकेट में क्या है, 42 प्लस 39, इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1 और 1 3 81 हो गया, प्लस 108। अब आ गया ये बड़ा वाला ब्रैकेट, मुझे सोल्व यहाँ पर बड़े वाले ब्रैकेट को ही करना है, लेकिन बड़े वाले ब्रैकेट में भी देखो किस प्रकार की इक्वेशन बन रही है, 1/3 ऑफ 81 प्लस 018। तो सबसे पहला काम यहाँ पर भी, अब ये संक्रियाएं लगेगी, सबसे पहला काम यहाँ पर मैं जोड़ वाले को हल करूं या ऑफ मतलब का को हल करूं। तो देख लो वी बोर्ड मास में जोड़ तो यहाँ पर आएगा और जो ऑफ है वो पहले ही आएगा, तो पहले मुझे किसको सोल्व करना पड़ेगा, इस ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा। तो 150 माइनस ब्रैकेट को ऐसे रखो, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 27 प्लस 108, यहां तक हमने सोल्व किया। अब देखो ब्रैकेट वाले के अंदर केवल एक ही संक्रिया है, तो इसको सोल्व कर दो। संक्रिया का मतलब मेरा होता है कि इन चिन्हों को लेकर अब सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 और 7 15, हासिल की 1 0 और 3 135। अब मेरे पास देखो लास्ट में 150 माइनस 135 बचा है, इसको तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो ना, 15। तो सरलीकरण का मतलब यही होता है कि किस प्रकार से इस इक्वेशन को, एक बार तो आप इन सबको भूल कर इस वाली इक्वेशन को देखो और डायरेक्ट हमने इसको कैसे चेंज कर दिया और उत्तर निकाल लिया, इसको देखो। तो सरलीकरण का मतलब होता यही है कि कितनी भी जटिल पास में जो इक्वेशन दी हुई है उसको आप आसान तरीके से सरल बनाते हुए आप उसको हल कर पाओ। तो अब एग्जाम में डायरेक्ट आपको इस प्रकार से नहीं करना, वरना तो जब आपको वो एक कॉपी दी जाएगी रफ वाली, उसमें आप केवल 1 या 2% नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजों को हल करते हुए चलना है, साइड में हल करो, यहाँ पर लिखो, फिर छोटे वाले क्वेश्चन को साइड में हल करके लिख दो। ऐसे छोटी सी जगह में आप पूरा काम कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल और लिए हैं मैंने यहाँ पर, देखो किस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, 1/5 भाग 1/5 का 1/5, इस पूरे को डिवाइड करना है 1/5 का 1/5 भाग 1/5 से। तो सबसे पहले हम इस पूरे भाग के ऊपर वाला पोर्शन करेंगे और फिर नीचे वाला पोर्शन।
तो यहाँ पर देखो, ये मैंने पूरे भाग का जो पोर्शन डिवाइड किया है ऊपर और नीचे वाला, उसको सोल्व करने के लिए लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पर देखो आप, इसको सोल्व करेंगे। अब ऊपर क्या दिया हुआ है, 1/5 भाग 1/5 का 1/5 VBOD MS। बस ये चीज तो आपको याद ही है, कर दो। क्या करना है, सबसे पहले भाग होगा या फिर का, ये पहले ऑफ आता है और फिर यहाँ पर ये आ गया डिवाइड। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम इस ऑफ को सोल्व करने का होगा। तो 1/5 भाग, अब इस ऑफ को कैसे सोल्व करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 क्या होगा, 1/25 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे आ जाओ, नीचे भी यही सेम चिन्ह देखने को मिले, एक तो का है और एक भाग का। तो सबसे पहले का को हल करो, 1/5 गुणा 1/5 कितना हो गया, 1/25। यहां तक समझ में आया। फिर भाग का चिन्ह आ गया और फिर 1/5। अब आप इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करेंगे किस प्रकार से, आंसर आएगा 1/5 है, सॉरी 1/5। इसको भाग करना है 1/25 से। क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं क्या, इस भाग वाले चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं। अगर मुझे इस भाग वाले चिन्ह को मल्टीप्लाई करना है तो इसके जस्ट आगे जो संख्या है वो उल्टी हो जाएगी। देखो किस प्रकार से, 1/5 तो मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब इस भाग वाले चिन्ह को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। अब इस मल्टीप्लाई के बाद में ठीक यहाँ पर क्या चिन्ह के आगे कौन सी संख्या थी, 1/25। इस 1/25 को उल्टी कर दो, 25/1। ऐसे हो सकता है। फिर भाग, नीचे क्या चल रहा है, 1/25, ये 1/25 मैंने लिख दिया। अब भाग, इस भाग को भी मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया भाई। आगे क्या लिखा हुआ, 1/5। अब इस 1/5 को उल्टा कर दो, 5/1। ये चीज आपको समझ में आई। अब फिर सोल्व कर दो। इस 5 से ये तो एक बार कट गया और इस 5 से ये 5 बार कट गया। इसी प्रकार इस 5 से ये 5 बार कट गया और इस 5 से ये एक बार कट गया। ऊपर तो देखो 5 एकम 5, यहां पर लिखता हूं मैं 5 एकम 5 आ गया। नीचे क्या है, 1 डिवाइड बाई, लार्ज डिवाइड बाई है 1, ऊपर तो 1 और नीचे क्या आ गया, 5। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, बाहर वाली संख्या बाहर वाली संख्या से और अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। ये वाला मेथड मैंने एक बार फिर पहले आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूं। जैसे a/b अपॉन ये a/b है, इसको भाग करना है किससे, c/d से भाग करना है। इस प्रकार से भाग करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो बाहर वाली संख्या बाहर से मल्टीप्लाई होगी तो ये a है, ये d से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर a गुणा b हो जाएगा। इसी प्रकार अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगी, b और c मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यही मेथड यहाँ पर लगाओ, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, 25 और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 का कोई मतलब है नहीं तो 25। ये चीज आपको समझ में आई। अब करते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। इसको इरेज कर देता हूं मैं पहले। कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहने की कभी हार नहीं होती। आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। देखिए क्या है दूसरा उदाहरण हमारा कि 5 + 5 + 5 ये ब्रैकेट में बंद है, भाग 5 है और नीचे दिया गया है इसके ठीक भाग में 2 + 2 + 2 भाग 2 से। तो इसको भी इसी प्रश्न की जैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, इस लार्ज डिवाइड के ऊपर जो संख्या है उसको हल करेंगे। ऊपर मेरा एक तो कोष्टक है और कोष्टक के अंदर प्लस में कुछ संख्याएं दी हुई है और इस कोष्टक के ठीक बाद भाग का चिन्ह लिखकर मेरे पास 5 दिया गया है। तो क्या सोल्व करेंगे, वी बोर्ड मास में हमने देखा था कि सबसे पहले हम भाग को सोल्व करते हैं या फिर ब्रैकेट को या प्लस को। सबसे पहला वी वेनाकुलम के ठीक बाद में ब्रैकेट ही आता है, इसको मतलब मैं ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व कर दूं और ब्रैकेट में मेरे पास तीनों संख्याएं जो प्लस में है वो 5 + 5 + 5 कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। ये ब्रैकेट को सोल्व करने का काम हो चुका है। बाद में कितना है, भाग 5।
ये चीज मैंने ऊपर वाली सोल्व कर दी। इसी प्रकार से नीचे करो। अभी नीचे वाली संख्या में कहीं पर भी कोई ब्रैकेट नहीं है, बस 4 बार 2 लिखा हुआ है, उनमें प्लस दिया हुआ है और एक जगह भाग दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाग हल होगा पहले या फिर प्लस। उसमें हमने बोर्ड मास में देखा था कि भाग सबसे पहले हल होगा, तो इस भाग को हल कर दो। तो 2 प्लस 2 प्लस, अब इस 2 में 2 का भाग दे दो, यहाँ पर आ गया 1। अब मेरे पास ऊपर वाली संख्याओं में तो केवल भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 3 आ गया मेरे पास। अब नीचे देखो 3 संख्याओं में केवल और केवल प्लस का निशान है, तो इस प्लस के चिन्ह को हल कर दो। 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में मेरे पास कितना आया, 3/5 निकल के आया। अब प्रश्नों का टाइप चेंज करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ 2 प्रश्न मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिखे हैं और ये वाला प्रश्न एसएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। ये प्रश्न आने के लिए अनिवार्य है कि जो मेथड मैंने आपको कई बार बता दिया है वो आना जरूरी है। कौन सा, यदि a/b में भाग देना है किसका, c/d का, तो इस प्रकार की इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, a × d, ये चीज कर दिया, और बीच वाली को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। बस ये छोटी सी चीज आना जरूरी है। इसके बाद में हम इस प्रकार के जो प्रश्न दिए हुए आएंगे, जो मैंने आपके लिए बोर्ड पर ड्रॉ की है, उनको हम आसान तरीके से सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैं उदाहरण नंबर 2 को आपको यहाँ पर करवाना चाहूंगा। उदाहरण नंबर 2 इस प्रकार से है कि 1 + 1 बटे, इसके बटे में चल रहा है 1 + 2/3। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, छोटी छोटी चीजों को सोल्व करते हुए इस पूरे प्रश्न को सोल्व करना। देखो बड़े पहाड़ पर एक साथ नहीं चढ़ा जा सकता, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए हम पूरे पहाड़ को एक दिन लांघ देंगे, पूरे पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट चढ़ना चाहे कि यहाँ जमीन से मैं डायरेक्ट पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाऊं, तो वो चीज असंभव होती है। तो यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं, छोटी छोटी की चीजों को सोल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम, आप एक चीज देखिए, 1 + 1/1 + 2/3 को तो डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। क्या आप सोल्व कर सकते हो कि इस छोटी सी चीज को 1 + 2/3, यदि मैं इस 1 + 2/3 को सोल्व करना चाहूं तो आसान तरीके से मुझे इसको सोल्व करना आता है। इसका लघुत्तम लिया और लघुत्तम करके मैंने इसको निकाल दिया कि 5/3। इस चीज को तो सब लोग सोल्व कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्व कर दिया कितना, 5/3। इसका मतलब क्या है, मैं 1 + 2/3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, अब इसकी जगह में लिख सकता हूँ 5/3। ये चीज है। मुझे यहाँ पर पता चला कि इस 1 में भाग देना है किसका, 5/3 का। ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए थी, a/b / c/d। तब तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। मैं इसको इसी प्रकार से बनाऊंगा, देखना किस प्रकार से। ये ऊपर 1 है, देखो हर एक संख्या के साथ में, हर एक पूर्णांक के नीचे 1 हमेशा होता है। यदि 0 भी एक संख्या है, इस 0 के नीचे 1 हमेशा विद्यमान होता है। 1 2 3 4 5 अनंत तक की कितनी भी गिनती हो जाए, उन सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है। ये चीज तो आप सब मानते हो ना। ये 1 है तो इस 1 के नीचे भी तो 1 है ना, ये 1 के नीचे भी मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। यहाँ तक समझ में आया। अब ये देखो, ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई। अब बाहर वाली संख्या को बाहर मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है और अंदर वाली संख्या को अंदर मल्टीप्लाई करके नीचे। तो 1 तो प्लस में चल रहा है और यहाँ पर क्या आएगा, बाहर वाली संख्या 3 × 1 कितना हो गया, 3। अब ये 5 × 1 5 हो गया। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनकर आई, 1 + 3/5। अब इसको तो आप सोल्व कर सकते हो, 1 के नीचे 1 मानो। यहाँ पर ये मानते क्यों है, अरे मानते नहीं, इनके पास में अपने नीचे 1 तो हर एक संख्या के पास में होता है। तो यहाँ पर लघुत्तम लिया, कितना आया, ये लघुत्तम 5 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, ये निकल कर आ गया 8/5। तो इस प्रकार से हर एक प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें सोल्व करके। देखो उदाहरण नंबर 1 में कुछ ज्यादा जटिल संरचनाएं दी गई है, लेकिन उनको भी हम जिस प्रकार से दूसरे इस उदाहरण को कर चुके हैं वैसे ही करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो किस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि जो उदाहरण नंबर 1 है वो कुछ इस प्रकार से 1 + 1
बटे 1+1/1+1/2। अब इस पूरे इक्वेशन को तो मेरे पास ऐसा कोई जादू भी नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाए और ये सारा प्रश्न सोल्व हो जाए। अगर ऐसी छड़ी होती तो मैं आपको भी दे सकता था। अरे देखिए क्या है, यहाँ पर मैं पूरी चीज को तो सोल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नीचे ही नीचे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1+1/2। ये चीज तो मेरे पास लिखी हुई है ना। अब इसको सोल्व कर लो, आप तो कुछ नहीं करना। यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/2। इसका मतलब इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। इसको साफ करके मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/2। ये चीज हमने कर दी। अब देखो इस एक के नीचे हम एक मान सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये चीज मानना नहीं, डायरेक्ट कैसे करना है वो चीज देखिए। बाहर वाली संख्या बाहर से मल्टीप्लाई होगी और अंदर वाली संख्या अंदर से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या लिख दिया, 2/3। इस एक के भाग में क्या था, 3/2 और लिख दिया क्या हमने इस पूरे को 2/3। इसका मतलब यहीं पर आप समझ जाओ कि यहाँ पर अगर एक सी इक्वेशन बनती है तो इसको ठीक उल्टा कर देना है। 1/3/2 है तो जो नीचे 3/2 है इस पूरे को लिख दो आप 2/3। तो डायरेक्ट इस पूरे को मिटा कर यहाँ पर लिख दो आप 2/3। ऐसी चीज कर सकते हो। देखो धीरे धीरे प्रश्नों को सोल्व जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे ट्रिकें बनती जाएगी। तो हमने सोल्व कर दिया। अब देखो आगे चलते हैं। अब नीचे वाली जो इक्वेशन हमारे पास है 1+2/3, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आया, 3। 3 एकम 3 + 2 कितना हो गया, ये 5/3। अब देखो इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5/3। 5/3 हमने लिख दिया। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर 1/5/3 कुछ लिखा हुआ मिल जाता है तो इस नीचे वाली संख्या को ठीक उल्टा कर देंगे। तो 1 + 3/5 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 5 + 3 कितना हो गया, 8/5। इस प्रकार से आप हर एक प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। जहां तक अब सीखने की बात थी वो तो हमने सीख लिया कि किस प्रकार से अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको सोल्व करते देखते हैं कि हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसी से इस प्रकार के प्रश्न भी सोल्व हो सकते हैं या नहीं। अब इतना बड़ा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से देखना आपको इतनी सी चीज है कि हम कर क्या सोल्व कर सकते हैं। ये जो नीचे वाली चीज दी हुई है मुझे 1+1/4, इस चीज को मैं सोल्व कर सकता हूं। तो इसी को जो चीज आपके बस में होती है वही चीज करिए, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आप कर सकते हो उसको तो करने की कोशिश कीजिए। तो नीचे जो चीज 1+1/4 दिया हुआ है उसको जब मैंने सोल्व करने की कोशिश की तो कितना आया, ये 4+1 5/4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1+1/4 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 5/4। ये चीज मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पर लिख सकता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। अब देखो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई, 3 + 1/5/4। और ऐसी इक्वेशन बनने पर एक बार फिर मैं बताता हूँ आपको कि डायरेक्ट में इसको लिख सकता हूँ 3 + 4/5। ये लिख सकता हूँ कि नहीं, 3 + 4/5। एक बार फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 1/5/4 इस प्रकार की इक्वेशन है। ऊपर वाले एक को मैं 1/1 भी तो लिख सकता हूँ। अब ये इक्वेशन a/b/b/c के प्रकार की बन गई। तो बाहर वाली संख्या को बाहर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4, और अंदर वाली संख्या को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 5। इसका मतलब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5। ये चीज मैंने यहीं पर लिख दी थी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आपको कैसे करना है, 1/5/4 मिल गया तो नीचे वाली संख्या को उल्टा कर दो। इसको सोल्व करो आप। तो सोल्व करने के लिए लघुत्तम ले लिया और लघुत्तम आ गया 5, ये आ गया 5 × 15 + 4 हो गया कितना, 19/5। 19/5 कौन सी इक्वेशन का हुआ, इसका हुआ कि नहीं, 3 + 1/5/4। इसको मैं लिख सकता हूं अब 19/5। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 19/5। अब इक्वेशन फिर उसी प्रकार की बन गई कि 1/19/5। अब इस 19/5 को उल्टा कर दो यहाँ पर पूरी इक्वेशन में, 5/19। अब मैं सोल्व किसको कर सकता हूँ, 2 + 5/19 को सोल्व कर सकता हूँ। इसका लघुत्तम लिया कितना आ गया, 19।
1 19 दूना 38 प्लस 19 से कम 19 और 1 को मल्टीप्लाई किया 5, ये इसको सोल्व करते ही कितना आ गया 43 डिवाइड बाई 90। ये चीज आ गई। ये किसकी जगह आई, ये 2 प्लस 5 बटे 19 की जगह में लिख सकता हूं 43 बटा 19। अब देखिए इक्वेशन मैंने यहां तक आपके लिए सोल्व कर दी कि 19 बटा 43 प्लस 1 बटा, इसकी जगह में क्या लिख सकता था 43 बटा 19। ये चीज में लिख सकता था कि नहीं, यहाँ पर 43 बटा 19, 19 दूना 38 प्लस 5 43 बटा 19, मैंने यहाँ पर लिख दी 43 बटा 19। अब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक नीचे वाली संख्या को उल्टा कर देंगे तो 19 बटा 43। यहां तक चीज आपको समझ में आई कि नहीं। अब इस चीज को आप लघुत्तम लेके सोल्व कर सकते हो। लघुत्तम लिया कितना आया 43, ऊपर है 19 और ये 19, ये 19 दूना 38 और बट्टे कितना आ गया 43। ये इसका आंसर निकल के आया है। अब इस प्रकार के कितने भी आपको प्रश्न मिल जाए, वहां पर करना सिर्फ इतना है, जो चीज आप कर सकते हो उसको धीरे धीरे करते हुए चलिए। एक बार ऐसा आएगा और ये सारा प्रश्न 1 मिनट के अंदर होने वाला है। नीचे से सोल्व करते हुए चलिए, ऊपर जाते जाते 1 मिनट में पूरा प्रश्न आपका सोल्व हो जाए। अब जो प्रश्न मैं यहाँ पर आपके लिए बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हर एक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। अब देखिए जो दोनों मैंने यहाँ पर प्रश्न आपके लिए लिए हैं, ये दोनों एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पहले जो एग्जाम्स लग चुकी है उनमें दोनों ये प्रश्न है वो पहले पूछे जा चुके हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न को देखिए, ये 0.83 और ये 3 के ऊपर एक बार लगी हुई है, भाग 7.5 डिवाइड बाई 2.321। अब जो इस पर बार लगी हुई है वो 2 और 1 मतलब 21 के ऊपर बार है, माइनस 0.098। अब ये जो बार है 98 के ऊपर है। अब जो हमने बार पढ़ी है, अब तक जो प्रश्नों में हमने बार पढ़ी है वो कुछ इस प्रकार से आती थी, 10 - 8 के ऊपर बार, 10 + 8 के ऊपर बार, जो हम आसानी से सोल्व कर चुके थे। लेकिन जब अब बार कुछ इस प्रकार से प्रश्नों के ऊपर आती है तो सबसे पहले प्रश्न को करने से पहले हमें ये आना चाहिए कि इस बार को हम किस प्रकार से सोल्व कर पाए। तो देखिए सबसे पहले मैं हर एक छोटी सी, पहले मैं बताऊंगा कि 0.83 के ऊपर जो 3 के ऊपर बार है उसको कैसे सोल्व करेंगे। ये देखो 0.83, इस 3 के ऊपर बार को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप इन पॉइंटों को भूल जाइए। कौन सी संख्या है 83 और 83 के ऊपर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस पूरी संख्या को लिख लो 83। अब इस 83 में कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको आप इसमें से घटा दीजिए। ये आपने घटाने का काम कर लिया। क्या किया आपने, सबसे पहला देखा कि मूल संख्या तो 83 लिखा हुआ है, 83 लिख दिया मैंने। इस 83 में से केवल और केवल 3 के ऊपर बार है तो इस 3 को रहने दो, और इस 8 के ऊपर बार नहीं है तो इस 8 को आप इसमें से माइनस कर दो। मैंने माइनस कर दिया। अब करना क्या है, इसके डिवाइड कर दो। डिवाइड में कितनी संख्या के ऊपर बार है, केवल 3, मतलब एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दो, और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसका 0 लिख दो। अब देखो आप वापस से एक बार समझ लीजिए, हर एक प्रश्न को सोल्व करने में, इस बार को सोल्व करने में यही तरीका आपको लगाना है। पहले मूल संख्या देखो 83 है, इस 83 में से वो संख्या घटानी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। बार नहीं लगा वो संख्या हमने घटा दी। डिवाइड करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिख दो। यहाँ पर तो एक ही बार है, जो एक ही संख्या के ऊपर बार है तो मैंने एक बार 9 लिखा, और एक संख्या के बार नहीं है तो उसके लिए मैंने 0 लिख दिया। ये काम आपको हर एक बार वाले डिजिट को सोल्व करने में उपयोग में लेना है। माना कि थोड़ा कठिन है, थोड़ा रटने जैसा काम लग रहा है, लेकिन जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस में इस चीज को ले लोगे तब आपको ये चीज कठिन नहीं लगेगी। तो इस चीज के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मूल संख्या 83 में से वो संख्या घटा दो जिस पर बार नहीं, मैंने 8 घटाया। डिवाइड कर दो, क्या करना है डिवाइड में, जितनी अंकों के ऊपर बार लगा हुआ उतना 9 लिखो,
और बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए 0 लिख दो। तो 90 से डिवाइड कर दिया। इस प्रकार से आपको हर एक संख्या को सोल्व करना है। इसको सोल्व किए कितना आया 75 डिवाइड बाई 90। इसका मतलब में 0.83 के ऊपर जो बार है इस पूरी संख्या की जगह में लिख सकता हूँ 75/90 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये लिख दिया मैंने। अब देखो 75/90 लिख सकता हूँ मैं। इस संख्या की जगह क्या लिख सकता हूँ 75/90। अब आगे चलो, आगे क्या है भाग, ये भाग मैंने लगा दिया 7.5। इस 7.5 की जगह मैंने 75 लिख दिया और इस पॉइंट को हटाने के लिए इन दोनों को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर वाला 100 तो 10 तो इस पॉइंट को हटा देगा और नीचे वाला 10 ऐसे कैसे रह जाएगा। इस पॉइंट को हटाया मैंने और कुछ नहीं किया। 7.5 था, इसके पॉइंट को हटाकर नीचे 10 से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया। अब नीचे आ गया मैं। नीचे आने के बाद में मुझे फिर पता चला कि फिर वैसी संख्या आ गई। अब उनको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये संख्या है 2.321। कुछ इस प्रकार से संख्या दी हुई है जिसमें 2.321 इस 21 के ऊपर बार लगा हुआ है। सबसे पहली जो संख्या हमने देखी थी उसमें 0 पॉइंट था, तो इसको भी 0 पॉइंट कुछ में बदल लो। तो 0 पॉइंट में बदलने के लिए इस 2 को अलग कर देंगे। इस संख्या को मैं 2 प्लस 0.321 भी तो लिख सकता हूँ। इसको सोल्व करने पर भाई ऊपर वाली संख्या ही तो आएगी। तो मैंने इसको सोल्व करके ये भी लिख लिया। अब इस 2 को तो मैं यहाँ पर ऐसे कैसे उतार लेता हूँ। सोल्व मुझे करना है सिर्फ 0.321 और 21 के ऊपर बार। पिछला वाला प्रश्न ही बन गया है। देखो यहाँ पर मूल संख्या क्या है 321। इस 321 में से मुझे कौन सी संख्या घटानी है जिसके ऊपर बार नहीं है। यहाँ पर तो केवल 3 के ऊपर ही बार नहीं है, 3 को घटा दिया भाई। अब नीचे डिवाइड किससे करना है, 2 अंकों के। यहाँ पर जो बार लगा हुआ है वो 2 और 1 के ऊपर है। इसका मतलब 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो नीचे डिवाइड करने के लिए मैं 9 को कितनी बार लिख लूंगा 2 बार। अब ये बार है वो केवल एक संख्या के ऊपर नहीं लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार नहीं है। अरे भाई 2 और 1 के ऊपर तो बार है और 3 के ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब जिसके लिए बार नहीं है उसके लिए मैं लेता हूँ 0। ये चीज डिवाइड कर दी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 318/990 ये चीज लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2.321 की जगह 2 तो पहले ही अलग कर लिया था और 0.321 को क्या लिख सकता हूँ अब मैं 318/990। भाई इस प्रकार के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप जाकर प्रैक्टिस करके परफेक्ट बन पाओगे। भाई मैथ की तो एक ही मुहावरा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हर बार मैं यही मुहावरा आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक आदमी को परफेक्ट बना सकती है। तीसरी चीज क्या आती है, यहाँ पर ये दे दिया 0.098 ये चीज दे दिया। अब इसको सोल्व करो। सोल्व करने के लिए मूल संख्या कौन सी है हमारे पास 98 है और 98 से अब घटाना कौन सी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। कौन सी संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है, इस पॉइंट के आगे वाली संख्या देखेंगे, केवल 0 के ऊपर ही तो बार नहीं लगा। अब 98 से 0 को घटाओ या न घटाओ एक ही बात है, तो -0 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे डिवाइड किससे करना है, 0 के बाद में कितनी संख्याओं के ऊपर, 9 और 8 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। बार वाली संख्याओं के लिए मैं यहाँ पर 9 2 बार लिख देता हूँ। और कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, केवल पॉइंट के आगे 0 के ऊपर ही तो बार नहीं लगा हुआ है। अरे भाई 0 को मत छोड़ देना, यहाँ पर माइनस करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस 0 को ऐसे छोड़ दोगे कि 0 के ऊपर बार हो या ना हो कोई फर्क नहीं, वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर पॉइंट के आगे हर चीज देखनी पड़ेगी आपको कि 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के लिए मैंने 9 लिख दिया। एक संख्या 0 के ऊपर, यहाँ पर पॉइंट के आगे 0 का महत्व होता है। भाई यहाँ पर 10 है, इस 10 के आगे 0 लगा दूंगा तो कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0.10 है और 0. इस 10 के आगे अगर 0 लगा देता हूं तो दिन रात का अंतर हो जाएगा। ये चीज तो आप मानते हो ना, तो यही यहाँ पर आप मान लीजिए कि इस पॉइंट के आगे 0 है, उसके ऊपर बार नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा 0। तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ 98/990 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये मैंने लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दो और कुछ नहीं करना बस आपको।
इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 75/90 है, आगे चिन्ह किसका है? भाग का। इस भाग को यदि मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं तो आगे वाली संख्या जो है ये चेंज हो जाएगी, ठीक उल्टी हो जाएगी कि नहीं, ये चीज तो मैंने आपको समझा रखी है। अब आगे आ जाओ, इस पूरी संख्या का लघुत्तम ले लो आप। पूरी संख्या का लघुत्तम कितना आ गया? 990 लघुत्तम आ गया। यहाँ पर 2 के नीचे 1 मान लो, लघुत्तम लेकर सोल्व कर दो और कुछ नहीं करना। अब 0 9 दूनी 18 और 1 19 प्लस 318 माइनस 98, बस ये काम आपको करना है। इसको सोल्व कर दो आगे। 75 से 75 कट गया, 0 से 0, यहाँ पर तो बट गया 1/9। अब नीचे क्या बचता है उसको देख लो, इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पर 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा? ये 8, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 12, ये 2298 माइनस 98 बट्टा कितना आ गया? 990। इस चीज को सोल्व कर दीजिए। 1/9 डिवाइड बाई, इसको सोल्व करेंगे 2298 में से 98 निकाल देंगे तो 2200/990, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कैसे सोल्व करते थे इसको? इस संख्या को, बाहर वाली संख्या को बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वाली संख्या को यहाँ पर कर देता हूं मैं। इसको देखिए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से तो कितना आ गया? 99 और 9 मल्टीप्लाई बाई 220, 9 से कैंसिल हो गया ये 11 बार, 11 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो 0 बच रखा है। 1/20, 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.05। सोल्व करके देख लेना आप, इस प्रश्न का आंसर आएगा 0.05। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए अनिवार्य चीज क्या है? आपको आना चाहिए कि 0.8 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर, तो इस संख्या को कैसे सोल्व करेंगे वो चीज आना चाहिए। अगर ये वाली चीज आपको आ सकती है तो उसके बाद आप कुछ भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल है। इसके लिए हम मैं किस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ वो मैंने यहाँ पर देखा था। देखो 2.321 को हमने किस प्रकार से लिखा था, वैसे इनको चेंज कर दो। यहाँ पर मैं 3 प्लस 0.36 के ऊपर बार, इस प्रकार से इस 3.36 को लिख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पर मैंने इसको इसी प्रकार से तोड़ दिया। माइनस क्या चल रहा है? 2 चल रहा है, इसको मैं इस प्रकार से डिवाइड करता हूं। 2 प्लस 0.05 और इसके ऊपर बार प्लस, अब 1 प्लस 0.33 के ऊपर बार। इस प्रकार से मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो इन दोनों को तो ब्रैकेट में बंद किया नहीं और इसको तोड़ते टाइम इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों के बाहर तो प्लस का निशान था, अब इन दोनों के बाहर माइनस का चिन्ह है। अगर मैं इसको तोड़कर यहाँ पर केवल 2 के ऊपर माइनस, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम गलती कर बैठते हैं, ये वाली गलतियां हमें नहीं करनी। इसलिए हर एक चीज को छोटी छोटी तरीकों से समझता है हमको। अब इसको तोड़ना था तो ब्रैकेट में बंद करके, अगर मैं डायरेक्ट तोड़ता तो -2, अगर यहाँ पर लगाना भूल जाता माइनस तो मेरा प्रश्न पूरा गलत हो जाता, आंसर मैच ही नहीं करते। इसके लिए इसको चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो दोनों के चिन्ह माइनस में हो जाएगी। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे। 3 प्लस 0.36 के ऊपर बार -2 और इसके कारण ये भी -0.05। इस प्रकार से थोड़ा सा टाइम भले ही 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रश्न तो सही प्रकार से, उत्तर तो मैच करने चाहिए ना, इस प्रकार से हमें करते हुए चलना है। अब देखो 3 -2 और 1, इनको तो अलग ही सोल्व कर लो। 3 में से 2 गए तो 1 और 1 और 1 2, इन 2 को तो सबसे पहले अलग लिख लो। अब जो बचे हुए हो उनको एक बार लिख लो। 0.36 -0.05 प्लस 0.33, ये मैंने इन तीनों को अलग अलग लिख दिया। अब किस प्रकार से सोल्व करना है इनको वो आपको आता है, क्योंकि मैंने पहले प्रश्न में बताया है 0 प्लस। अब इनको सोल्व करेंगे तो मूल संख्या 36। अब इसमें से घटाया जाता है क्या? अगर इस पॉइंट के आगे कोई संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो उसको घटाते हैं, लेकिन ऐसी कोई संख्या मेरे पास यहाँ पर नहीं है तो मैं उनको नहीं घटाऊंगा। अरे घटाऊंगा कहां से, है ही नहीं तो कहां से घटा दूं? अब देखो डिवाइड बाई, इन ये बार कितनी संख्याओं के ऊपर है? 3 और 6 के ऊपर, तो 2 बार, 2 संख्याओं के जितनी संख्याओं के ऊपर है उतनी बार 9 लिख दो
तो 99 बन गए। अब 0 लिख देते हम, क्यों लिख देते कि यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद में कोई संख्या है, संख्या हो सकती है अगर संख्या के अतिरिक्त 0 भी है, इस पॉइंट के बाद में अगर 0 भी है और उस 0 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर 0 लगाते थे। देखना कैसे, अब देखो माइनस का चिन्ह आ गया। अब इस 0.5 में मूल संख्या है 5, इस 5 में से क्या घटाना है, अगर बार नहीं है कोई संख्या पर तो वो घटा दो और नहीं है तो रहने दो। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 2 बार 9 लिख दिया, प्लस ये 33 है, 33 में से कुछ घटाने की जरूरत है नहीं क्योंकि है नहीं, बार के नीचे सारी संख्याएं हैं और 2 बार 9। ये चीज तो आपको आनी चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से आपको 2 बार 2 प्रश्नों में बता दिया है। यहां तक आपने कर लिया। अब इनका लघुत्तम ले लो। देखो 2 को एक बार अलग से रहने दो, इनका अलग से लघुत्तम ले लिया मैंने, तो कितना आ गया, 99 आ गया ना लघुत्तम। 99 आ गया तो इनको सोल्व कर लो। 36 माइनस 5 प्लस 33, इनको सोल्व करेंगे, 2 तो अलग से चल रहे हैं, प्लस इनको सोल्व किया, 36 में से 5 निकाल दिया, कितना आ गया, 31 प्लस 33 डिवाइड बाई 99, इसको सोल्व करेंगे। अब देखो 2 प्लस इनको दोनों को ऐड किया, कितना आ गया, 64 डिवाइड बाई 99। यहां तक हमने कर लिया। अब इनको और भी अगर सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूं कि नहीं कि 2 सही 64/99। यहाँ पर मैंने इसको सोल्व करके क्या लिख लिया, मिस्र भी मेरे पास प्राप्त हुई 2 सही 64/99। ये मेरा आंसर आया। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने एसएससी की एग्जाम दी तो वहां पर ये आंसर नहीं मिले तो क्या, ये वाले आंसर मिले मुझे। अब क्या करना है, यहां पर देखो क्या हम इस प्रकार से करते थे क्या, देखो यहाँ पर आंसर मेरा मैच करेगा, वो कौन सा होगा, 2.64। ये वाला आंसर मेरा यहाँ पर होगा। देखो 2 तो अलग है, इस 2.64 को मैं और किस प्रकार से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 को अलग से लिख लो प्लस 0.64, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। अब 2 प्लस 0.64 को कैसे सोल्व करेंगे, 64 के ऊपर बार है तो 64 तो मेन संख्या है, इसमें घटाना कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पर बार के अतिरिक्त कोई संख्या है नहीं। अपॉन कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2, तो 2 बार 9 कर दिया। इसी प्रकार का ये देखो ये वाला सिस्टम ही मुझे यहाँ पर देखने को मिला, इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को भी देखना है। यहाँ से भी मैं डायरेक्ट इसको चेंज कर सकता था क्योंकि 2 को तो मैं प्लस में लिखता था, पॉइंट ये 64 के नीचे अगर डबल बार 9 है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो बार लगा दो 64 के ऊपर बार। तो इस प्रकार का आंसर अगर मुझे ऑप्शन में मिलता है तो वो वाला सही होगा। तो वहां पर आपको ऑप्शंस में भी कुछ इस प्रकार से ना दिया हुआ मिले तो भी जो हमारे आंसर आए हैं उनको चेंज करके निकाल लेना। में इतना ही पढ़ते हैं, आने वाली नेक्स्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन के इस टॉपिक को हम पूरा कर देंगे। अगर हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें 3-4 प्रकार के प्रश्न हमारे और बच गए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मैं अच्छी तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर से जो प्रश्न है उनको भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिससे आप अपने आप का खुद परिचय कर पाओगे कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि नहीं। तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को देखा है, पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। धन्यवाद।